सवाल था कि मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 से 5 के बीच में, हमने कहा हमें ये प्रॉपर्टी मालूम है। इसका मतलब होता है एक्स आपका -b से -a के बीच में होगा, या एक्स जो है a से b के बीच में होगा। तो एक्स यहाँ पे एक्स यहाँ पे आपका -b से -a के बीच में होगा, यूनियन a से b के बीच में होगा। ठीक है। अच्छा, हमने यहाँ प्रॉपर्टी लगा दी है, एक्स की जगह बस एक्स प्लस 2 है, एक्स प्लस 2 रख दिया। देखो -b -a रख दिया। फिर यहाँ से 2 से 5 के बीच में, 2 से 5 के बीच में रख दिया। कुछ नहीं, बस हमने यहाँ से हमको एक्स निकालना था, तो 2 घटा दिया और 2 यहाँ भी हमने घटा दिया। सॉल्व करने पर हमको एक्स मिला -7 से -4, यहाँ मिला 0 से 3। एक्स क्या आया? -7 से -4 यूनियन 0 से 3। ठीक है भैया, तो बस इतनी सी बात थी। और जवाब दिया करिए, जवाब जरूरी होता है। सवाल एक और दे रहे हैं, मैं इतना सवाल दे दूंगा ना, आ ही जाएगा, आना मजबूरी हो जाएगा। ठीक है, हम पढ़ा रहे हैं क्योंकि। ठीक है भैया, तब तक रगड़ेंगे जब तक नहीं आएगा, तो टेंशन मत लीजिएगा। हाँ, सवाल है, फिर से करिए। सवाल है, चलो सेम सवाल बहुत कम देते हैं, बट दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए x -3 है, 2 बाई 2 बाई छोटा हो जाएगा, 5 बाई छोटा हो जाएगा, 9/2। ठीक है। सवाल है, आपको x निकालना है, इंटरवल ऑफ x निकालना है, समय है 1 मिनट, फिर से बहुत होगा। एकदम सेम सवाल है बाबू, इस प्रॉपर्टी पे लगना है। इस प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है या ये होता है, तो आप लगा सकते हो सोल्यूशन। समय कम है, जल्दी करिए, शुरू होता है अब। हमें क्योंकि x निकालना है, 3 ऐड कर देंगे, सब में 3 ऐड कर देंगे, -9/2 +3। यहाँ जब 3 ऐड करेंगे तो -3 से कट जाएगा, यहाँ 3 ऐड करेंगे तो -3 से ये भी कट जाएगा। 3 ऐड करो यहाँ भी, क्योंकि ये भी 3 है ना, जहाँ पे आपको x चाहिए। 3 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 6 जोड़ दिया मैंने, 3 ऐड करेंगे तो कट जाएगा, 3 ऐड कर देंगे। ठीक है, 2 3 या 6 -9 -3/2, और 6 तो 6 ही है, 2 3 या 6 9 6 15/2। आपका x क्या आ गया? -3/2 से 0, क्लोज इंटरवल, इक्वलिटी लगी है, और मतलब यूनियन 6 से लेके 15/2। सो सबका जवाब सही है। वेरी गुड, जीते रहो, खाते रहो, पीते रहो, मस्त रहो। ठीक है, चलो सुखी रहो। श्रेष्ठ अब तो जवाब नहीं दिए, बाकी सबका जवाब आ गया। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। तो अब सवाल दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोग एक पड़ाव तक पहुंच चुके हो, अगला पड़ाव फिर से आपके सामने आ रहा है। चलो बेटा, सीखने को मिल रहा है कि नहीं? कुछ सीखने को मिल रहा है कि नहीं? बस इतना बताना। यस सर। हाँ, आप सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, ये तो हम कभी काउंट ही नहीं करेंगे ना जीवन में। हमारा काम क्या है? हम सिखाने आए थे, हम सिखा पाएंगे नहीं। अब वो आप पहली बॉल पे 6 मारो, चाहे पूरा ओवर खा जाओ, कोई दिक्कत नहीं। आज नहीं, कल नहीं, 1 महीने बाद खेलने आए, हमें इससे दिक्कत नहीं है। हमें आपको एक अच्छा प्लेयर बनाना है बस, ताकि जब फील्ड में जाओ, सर क्वेश्चंस करने में मजा आ रहा है, आए है, क्या बात है, ये अच्छा लगा सुन के। तो मतलब क्या है ना कि बस हमें आने से मतलब है गुरु। अब वो लेट में आ रहा है, उसमें हमारी कमी नहीं है। देखो बहुत साफ सी बात, कोई बच्चा है, किसी को जल्दी आया, किसी को लेट में आया, इसमें कोई बड़प्पन और कोई बुराई नहीं। ठीक है, हाँ, क्योंकि भाई पता नहीं कब कौन खरगोश और कब कौन कछुआ बन जाए। मैटर क्या करता है? चलते रहो। मैटर क्या करता है? चलते रहो, चलते रहो, रुकना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, और एक बात और, जो लॉन्ग रन करते हैं ना, जो लंबे रेस के घोड़े होते हैं ना बेटा, वो थोड़ा धीमे चलते हैं वो थोड़ा धीमे चलते हैं। ठीक है, तो जो धीमे धीमे चलता है वो ज्यादा दूर तक जाता है, तो स्टेमिना लॉस हो जाता है। ठीक है, मतलब ये नहीं है कि अक्सर हम अपना जवाब आखिरी में देंगे, मतलब ये है कि ट्राई टू लर्न दिस थिंग्स। ठीक है, कभी भी घबराना नहीं है, हम लोग को बहुत तेज आगे बढ़ना है। और
सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, टेंशन की बात नहीं है। सवाल देने जा रहा हूं, उम्मीद करता हूं आप लगाएंगे। एक सवाल जो बदल दे आपकी जिंदगी। x माइनस टू प्लस एक्स ग्रेटर देन 2, केवल यही सवाल है। सारे बच्चे ट्राई टू सॉल्व, ट्राई टू सॉल्व। हिंट है, अगर ये मॉड ना होता तो ये सवाल चुटकी में हो जाता। मॉड हटाना है, मॉड हटाने के लिए आपको 3 केस पता है, यूज करिएगा वो तीनों केस। हिंट है आपके लिए, हो पाए तो 1.5 मिनट बहुत होगा, अदरवाइज हम देंगे इसका सोल्यूशन। समय शुरू होता है अब। ठीक है भैया, तो ये एक नया तरीका था। हमने कहा कि जब भी आपको ऐसा सवाल मिल जाए, मतलब कहीं पे मॉड लगा भी है और एक सिंपल एक्स है, सिंपल एक्स से दिक्कत नहीं है, हमको मॉड से दिक्कत है। ठीक है सर, वी कैन ऑल्सो सेंड एक्स टू RHS। हाँ सेंड कर सकते हो, मतलब भेज सकते हो, हाँ, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है। हाँ, क्योंकि स्क्वायरिंग तो करना नहीं है आपको, हर केस में ऐसा मत करना। आपको करना क्या है, आपको ये मॉड रिमूव करना है। हमारा उद्देश्य क्या है, हमें जो दर्द दे रहा है उसको निकाल दो जीवन से। मेरा उद्देश्य क्या है, हमें जो दर्द दे रहा है उसको जीवन से निकाल दो। ठीक है, मैथ्स यही बोलता है। ठीक है भैया, वेट, अच्छा, जानवी कह रही है सर नहीं आया, अतुलित, ओके ओके ओके, अच्छा ठीक। तो ध्यान दो, हम लोग इसको, ये नया तरीका है बच्चों ध्यान देना, ये क्या है, नया तरीका है भैया। हाँ, और यही तरीका पेटेंट है हम लोग का, ये तरीका पेटेंट है। अब तक का जो तरीका था, जब सिंपल सवाल आएंगे तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे सवाल में क्या है, मॉड भी है और सिंपल एक्स भी है। देखो उद्देश्य क्या है, सवाल को हम करना क्या चाह रहे हैं, पहले सुन लो, एकदम प्रेम से सुनना कहानी पूरी, कान खोल के, आंख खोल के और दिमाग खोल के। देखो यार, अगर ये मॉड ना होता, थोड़ी देर के लिए मेरी बात मानो, मैं कह रहा हूँ अगर मॉड ना होता तो क्या होता, x माइनस टू प्लस एक्स ग्रेटर देन 2, मॉड मैंने मिटा दिया, x प्लस एक्स 2x ग्रेटर देन 2, उधर जाता, 2 2 4, x ग्रेटर देन 2 हो जाता। आप कहते सर सवाल हो गया, लेकिन मॉड लगा है यहाँ पे, तो मॉड लगा है तो आप x को यहाँ जोड़ नहीं सकते, घटा नहीं सकते, जब तक मॉड हटेगा नहीं, जब तक मॉड हटेगा नहीं। तो मुद्दा क्या है, हमको मॉड हटाना है। हमारा मुद्दा क्या है कि हमको मॉड हटाना है। मॉड हटाने के लिए मॉड की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है। मॉड ब्रेक हो जाता है 3 परिभाषा में। मॉड का 3 परिभाषा, एक जहां वो 0 हो रहा है, मतलब 2 पे 0 हो रहा है तो उसको रूट कहते हैं। जैसे इसका रूट क्या है, इसका रूट है 2, वो वैल्यू जो इसमें 0 होती है उसको रूट्स कहते हैं। ठीक है, ये 2 पे 0 हो रहा है, 2 इसका रूट है। 2 से बड़े के लिए, मतलब ये आइटम ग्रेटर देन 0, मतलब 2 इधर भेज देंगे तो x ग्रेटर देन 2 आएगा ना, एक केस ये, एक केस ये, एक केस ये। मॉड के अंदर का आइटम जहां 0 हो रहा होता है वही उसका रूट होता है, उसके अबाउट मॉड ब्रेक होता है। अगर x की वैल्यू उसके रूट से बड़ी होगी, मतलब 2 से यहाँ पे बड़ी होगी, तो मॉड हट जाएगा, सिंपल ये x माइनस 2 हो जाएगा। अगर x इक्वल टू 2 हो जाएगा तो रख के देखो, 2 माइनस 2 0, मतलब ये वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर x 2 से छोटा लेंगे तो समझो ना, 2 से छोटे में 2 घटाओ तो वैल्यू नेगेटिव आएगी, मॉड पॉजिटिव कर देगा। पॉजिटिव करने के लिए क्या करेगा, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेगा, तो ये वैल्यू माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है भैया, हम लोग ये पढ़े भी हैं, ऐसा नहीं कि मैं नया पढ़ा रहा हूँ इसको। हमने मॉड को उसके रूट के अबाउट ब्रेक करना सिखाया था। अगर a होता है तो a से बड़े पे मॉड हट जाता है, a से छोटे पे माइनस लग जाता है, इक्वल टू a पे वैल्यू 0 होती है। हमने कहा आओ इस 3 वैल्यूज को हम लोग इंटरवल में समझते हैं। हमने कहा एक नंबर लाइन ले लो, कहीं बीच में 2 लिख लो। अब 2 के राइट साइड जो भी वैल्यू होती है 2 से बड़ी होती है, ये बात तुमको पता ही है, और 2 से लेफ्ट साइड जो भी वैल्यू होती है 2 से छोटी होती है। मतलब ये रीजन कौन सा है, x लेस देन 2 का है, और ये रीजन क्या है, ग्रेटर देन 2 का है। तो x ग्रेटर देन 2 के लिए, मतलब इसके लिए मॉड ऑफ x माइनस 2 के लिए क्या है, x माइनस 2 है भैया। तो हमने यहाँ पे सिंपल इस इक्वेशन में इस रीजन के लिए, केवल RHS वाले रीजन के लिए हमने मॉड हटा दिया, लिख दिया क्या, x माइनस 2 प्लस x ग्रेटर देन 2। सॉल्व करने में हमको मिला x ग्रेटर देन 2। ये तो रही एक बात। दूसरी बात, इस रीजन के लिए जब हम सॉल्व करने गए हैं तो ये क्या है आपका, x लेस देन 2। तो x लेस देन 2 के लिए भैया आपका जो मॉड है, मॉड हटाएंगे तो माइनस लगाएंगे, ये वैल्यू हो जाएगी मॉड ऑफ x माइनस 2 की। मॉड ऑफ x माइनस 2 की जगह हमने क्या लिख दिया, माइनस टाइम्स x माइनस 2। बाकी इसमें कहीं कुछ लगा नहीं है तो इसको एज इट इज मैंने लिख दिया। अब माइनस x प्लस x कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 बचेगा, यहाँ भी प्लस 2 बचेगा। तो क्या बोल रहा है, सवाल बोल रहा है 2 इज ग्रेटर देन 2। ये बात सही नहीं है ना, कोई खुद से बड़ा कैसे होता है, कोई तो खुद के बराबर होता है ना। ये बात गलत है, ये बात गलत है, मतलब ये इंटरवल के लिए सॉल्यूशन वैलिड नहीं है, मतलब ये इंटरवल हम लोग नहीं लेंगे।
x लेस देन 2 के लिए ये सवाल वैलिड नहीं है, या मतलब ये इनइक्वालिटी होल्ड नहीं करेगा, ठीक है, ये नेगलेक्ट कर देंगे। तो हमारा रीजन क्या आएगा, खाली ये वाला x ग्रेटर देन 2 आएगा। मन में एक सवाल बैठेगा कि सर 2 को इंक्लूड करेंगे कि नहीं करेंगे, मन में एक सवाल बैठेगा कि सर 2 को इंक्लूड करेंगे कि नहीं करेंगे। तो हम कह रहे हैं भैया कि 2 रख के देख लो ना, अगर इसको इंक्लूड करना है नहीं करना तो 2 रख के देख लो, अगर इनइक्वालिटी होल्ड करेगी तो 2 इंक्लूड कर लेना, नहीं करेगी तो मत रखना। जब हम 2 रखेंगे तो ये भी 2 बन जाएगा और ये भी 2 बन जाएगा, तो हमने इसको यहाँ सॉल्व कर दिया। x की वैल्यू जब 2 रख दिया तो 2 - 2 + 2 > 2, जहां जहां x था वहां हमने 2 रख दिया, सॉल्व किया, ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे 2 > 2, ये तो वही बात बोल रहा है, तो 2 से बड़ा नहीं है, तो x = 2 मेरे डोमेन में, मतलब x के इंटरवल में नहीं आएगा। तो क्या आएगा मेरा आंसर, क्या मिलेगा हमको, खाली ये वाला इंटरवल, मतलब 2 से बड़ा। 2 से बड़ा मतलब 2 से इनफाइनाइट, तो आवर आंसर इज 2 to इनफाइनाइट। बोलो ये बात समझ में आई क्या, ये बात समझ में आई क्या? Yes, sir. जिसको नहीं आई पर ना बोल दे तो एक बार और कहूंगा। श्रेष्ठ कह रहा है आ गया। रिचा, जानवी, आद्विका, ख्वाहिश, हल्का फुल्का क्लियर हुआ बेटा? यस सर क्लियर, ओके। आद्विका भी क्लियर, अतुल क्लियर सर। जानवी बेटा अब एक सवाल और दे रहे हैं, ठीक है, अब एक सवाल और दे रहे हैं हम लोग, उस पर करेंगे, फिर करना यही लॉजिक लगा करके। सवाल है, ध्यान देना, सेम लॉजिक लगाना। ये तरीका मैं तुमको सिखाना चाहता हूँ क्योंकि ये बड़ा ही बढ़िया बेहतरीन तरीका है। बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग ऐसे ऐसे ही करेंगे। क्वेश्चन है mod of x - 4 plus x less than 3, लेस देन 3। अगर ऐसा है, रुक जाओ, -x लेस देन 3, अगर ऐसा है तो x का इंटरवल निकालिए। x का इंटरवल निकालिए, 1.5 मिनट आपके पास है, 1.5 मिनट आपके पास है, समय शुरू होता है। हम कह रहे हैं भैया कि mod x - 4 क्या होगा आपका, वही बात, x ग्रेटर देन 4, मतलब 4 पे इसका रूट क्या है, 4 पे 0, तो 4 से बड़े के लिए इसकी वैल्यू मॉड हट जाएगी, इक्वल टू 4 पे ये वैल्यू 0 हो जाएगा। x अगर 4 से छोटा होगा, अपने रूट छोटा होगा, मॉड हटाते हैं तो माइनस लगाते हैं। समझ में ना आए तो याद कर जाइए अब, ठीक है, बहुत, क्योंकि इसको हमें याद समझ में आना ही पड़ेगा। बनाने जा रहे हैं वैल्यूज को। अच्छा, एक लाइन खींच लो बीच में कहीं, ये क्या आपका x = 4 की लाइन है, ये मान लो ये क्या है 4 है, ये क्या आपका x = 4 है। ये कौन सा रीजन है, x ग्रेटर देन 4 का, ये कौन सा रीजन है, x लेस देन 4 का। मतलब क्या, 4 से लेके इनफाइनाइट तक वैल्यू यहाँ जाएगी और -∞ से 4 तक यहाँ पे आ रही होगी। ये -∞ है, ये +∞ है, ये आपका x है, x की वैल्यूज है, ठीक है। ये y की वैल्यूज है, तो y को कोई मतलब नहीं है, ठीक है, y कोई मतलब नहीं है, x एक्सिस y एक्सिस मान लो, तो ऐसा है कुछ। तो अच्छा, ये रीजन क्या है, 4 से बड़ा, 4 से बड़े के लिए mod x - 4 वैल्यू इतनी होती है, तो यहाँ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपल x - 4, यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा, x - 4 -x लेस देन 3। तो देखो क्या होगा, x से x कट जाएगा, -4 लेस देन 3। क्या ये बात सही है, सर ये तो युगो युगो तक सही है। ये बात क्या है, ये बात तो हमेशा सही है ना बेटा। -4 कहाँ गया, -4 3 से हमेशा छोटा ही होता है। अगर ये बात सही है तो मतलब ये पूरा इंटरवल ओके है, ये इंटरवल क्या है, ओके ओके, मतलब ये इंटरवल क्या था, x की वैल्यू 4 से बड़ी। यहाँ से हम क्या करेंगे, x क्या आएगा मेरा 4 से लेके इनफाइनाइट तक, हम अपना आंसर ये देंगे, ठीक है, कि x 4 से लेके इनफाइनाइट तक के लिए ये इक्वेशन होल्ड करेगा। क्यों, क्योंकि इस पूरे इंटरवल में -4 लेस देन 3 बता रहा है और ये बात सही है, मतलब इंटरवल सही है। आगे बढ़ते हैं, x जब लेस देन 4 हो जाएगा तो लेस देन 4 के लिए मॉड हटाएंगे तो माइनस लगाएंगे, तो मॉड x - 4 के लिए क्या हो जाएगी, -x - 4। इतना से देखो कोई दिक्कत नहीं है, और ये -x लेस देन 3 सॉल्व करेंगे, -x -2x +4 लेस देन 3, यहाँ से आपका -2x क्या आएगा, लेस देन 3 - 4,
ठीक है, मतलब क्या आएगा -2x क्या आएगा लेस देन -1, -2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा आपका x, जब -2 से डिवाइड करोगे तो -1/-2, और जब माइनस नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वालिटी घूम जाती है तो लेस देन बन जाएगा ग्रेटर देन, हम लोग पढ़े थे ये सब, माइनस माइनस कर जाएगा x ग्रेटर देन 1/2, x की वैल्यू क्या आएगी 1/2 से बड़ी। ध्यान देना ये इंटरवल क्या है 4 से छोटे के लिए है, तो x क्या आएगा आपका x आपका 1/2 से बड़ा, कहाँ तक